सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के नवम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपका यह पाठ आपको पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको अपने पाठ के अनुसार शुद्धानि अथवा अशुद्धानि के रूप में लिखने हैं और बोलने हैं। कहने का अर्थ है कि यदि आपका वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप उसके सामने शुद्धानि लिखेंगे, और यदि आपका वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप उसके सामने अशुद्धानि लिखेंगे। आपका वाक्य है, सर्गालः मूषक समूहं दृष्ट्वा दूरम गच्छति। सर्गाल चूहों के समूह को देखकर दूर जाता है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। सर्गालः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। सर्गाल सूर्य की ओर मुख खोलकर बैठता है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख दीजिए। मूषकाः सर्गालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। सभी चूहे सर्गाल को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने भी शुद्धानि लिख दीजिए। मूषकाः सूर्यं पूजितुं तत्र आगच्छन्ति सम। सभी चूहे सूर्य की पूजा करने के लिए वहां पर आते हैं। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। बिड़ालः प्रतिदिनं मूषकं खादति। बिलाव हर रोज चूहा खाता है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। सर्वे मूषकाः सर्गालस्य नाशम आकुर्वन्। सभी चूहे सर्गाल का नाश कर देते हैं। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषायाम प्रदत्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यह जो इन्होंने मंजूषा दी हुई है उनमें से आपको सही पदों को चुनकर यहाँ पर अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। सर्गालः भोजनम प्राप्तुम भ्रमति सम। सर्गाल भोजन प्राप्त करने के लिए घूमता था। सः मूषकान् खादितुं बिलस्य समीपम आगच्छत्। वह चूहों को खाने के लिए बिल के पास आता है। वायुं भक्षितुं तस्य मुखम उद्घाटितम आसीत्। वायु खाने के लिए उसका मुख खुला हुआ था। सूर्यं पूजितुं तस्य मुखम सूर्यं प्रति आसीत्। सूर्य की पूजा करने के लिए उसका मुख सूर्य की ओर था। मूषकाः सर्गालं सेवितुं तत्र आगच्छन्ति सम। सभी चूहे सर्गाल की सेवा करने के लिए वहां आते थे। प्रश्न संख्या 3 है, मंजूषायाः उचितं पर्यायपदं चित्वा लिखन्तु। यह जो एक मंजूषा इन्होंने दी हुई है उनमें से आपको इन पदों के पर्यायवाची पद चुनकर लिखने हैं। यह कार्य भी मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। नत्वा, नत्वा का आपका पर्यायवाची है पर्णम्य। मूषक समूह का आपका पर्यायवाची है मूषक वृंदम। चकिताः, चकिता का आपका पर्यायवाची है विस्मिताः। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है धरा। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का पर्यायवाची है अवलोक्य। प्रश्न संख्या 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में बोलने हैं और लिखने हैं। सर्गालः कम अनुसरति। सर्गाल किसका अनुसरण करता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका मूषक समूह की चूहों के समूह का। सर्गालः कम प्रति मुखम कृत्वा तिष्ठति। सर्गाल किसकी ओर मुख कर कर बैठता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका सूर्यम की सूर्य की ओर। मूषकाः कम सेवन्ते। सभी चूहे किसकी सेवा करते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका सर्गालम की सर्गाल की। हष्टपुष्टः का अभवत्। हष्टपुष्ट कौन होता है या हष्टपुष्ट कौन हो गया? इस वाले प्रश्न के आपके 2 उत्तर हो सकते हैं जो आपकी शिक्षिका आपको बताती है, आप उसको ही कीजिए। इसमें आपका पहला उत्तर होता है मूषक राजा, क्योंकि आपके पाठ में चूहों का जो राजा था वह भी आपका हष्टपुष्ट था। और दूसरा उत्तर इसका सर्गालः हो सकता है क्योंकि एक एक चूहों को खाकर सर्गाल हष्टपुष्ट हो गया था।
तो आप अपनी शिक्षिका के अनुसार ही इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। केसाम संख्या न्यूनतरः अभवत, किसकी संख्या कम हुई? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका मुस्कानाम की चूहों की। एकः सर्गालः अन्योपद्यो विशेष्य पदम किम? एक सर्गाल जो आपके दो इन्होंने पद दिए हैं उनमें आपका विशेष्य पद कौन सा है, यह आपका इसमें पूछा गया है। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है सर्गालः की सर्गाल का। प्रश्न संख्या 5 है। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हैं इनके आपको उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। सर्गालः भोजनाय कुत्र भ्रमति सम। सर्गाल भोजन के लिए कहाँ घूम रहा था? इस वाले प्रश्न का उत्तर है सर्गालः भोजनाय एकस्मिन् वने इतस्ततः भ्रमति सम। सर्गाल भोजन के लिए एक वन में इधर उधर घूम रहा था। मूषक राजा सर्गालम किम पृच्छति। चूहों का राजा सर्गाल को क्या पूछता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है मूषक राजा सर्गालः पृच्छति भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति। चूहों का राजा सर्गाल को पूछता है आप इस प्रकार किस लिए खड़े हैं? सर्गालः किम आवदत। सर्गाल क्या बोला? सर्गालः आवदत सर्गाल बोला यदि अहम चतुरः पादान धरायाम स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधा गमिष्यामि। यहाँ पर सर्गाल कहता है कि यदि मैं अपने चारों पैर पृथ्वी पर रखूंगा तब यह पृथ्वी नीचे चली जाएगी। अवसरम प्राप्य धूर्तः सर्गालः किम करोति सम। अवसर प्राप्त करके धूर्त सर्गाल क्या करता था? अवसरम प्राप्य धूर्त सर्गालः प्रतिदिनम एकम मूषकम खादति सम। अवसर प्राप्त करके धूर्त सर्गाल हर रोज एक चूहा खाता था। मूषक राजा मूषकान किम आवदत। चूहों का राजा चूहों को क्या बोला? आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है मूषक राजा मूषकान आवदत अहम अपि एवं चिंतयामि। चूहों का राजा चूहों को बोला मैं भी इसी प्रकार सोचता हूँ। मम शंका सर्गालस्य ऊपरी अस्ति। मेरी शंका सर्गाल के ऊपर है। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर मैं यहीं तक करा रही हूँ, लेकिन यदि आपकी शिक्षिका इससे आगे भी आपके प्रश्न का उत्तर कराती है तो आप अपनी शिक्षिका के अनुसार ही कीजिए। आपके इस वाले प्रश्न का जो आगे उत्तर होगा वह आपके इस वाले भाग में ही है। मूषक राजा तान आवदत तत्र तान इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। चूहों का राजा उनको बोला। यहाँ उनको इस प्रकार जो पद है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है मूषक राजा तान आवदत अत्र तान इति पदम मूषकेभ्यः प्रयुक्तम। चूहों का राजा उनको बोला। यहाँ तान जो पद है वह आपका चूहों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। जो आपके वाक्य में आए हुए स्थूल पद हैं उनके स्थान पर आप प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण कीजिए। सर्गालः भोजनाय भ्रमति सम। इस वाले वाक्य में सर्गालः आपका स्थूल पद है। आप उसके स्थान पर कहा का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य हो जाएगा कहा भोजनाय भ्रमति सम। मूषकाः बिलं प्रविशन्ति। इस वाले वाक्य में मूषकाः आपका स्थूल पद है। आप उसके स्थान पर के का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य हो जाएगा के बिलम प्रविशन्ति। मूषकाः बिलात बहि आगच्छन्ति। इस वाले वाक्य में बिलात आपका स्थूल पद है। आप उसके स्थान पर कस्मात पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा मूषकाः कस्मात बहि आगच्छन्ति। मूषक राजा सर्गालम कथयति। इस वाले वाक्य में सर्गालम आपका स्थूल पद है। आप सर्गालम के स्थान पर कम पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा मूषक राजा कम कथयति। आप सभी वाक्यों के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप अपने वाक्यों में प्रश्न निर्माण करते हैं तो आपके वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। मूषकाः सर्गालस्य उपरि आक्रमणम आकुर्वन्। इस वाले वाक्य में सर्गालस्य आपका स्थूल पद है। आप सर्गालस्य के स्थान पर कस्य पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा आपका मूषकाः कस्य उपरि आक्रमणम
आकुर्वन्। मूषकाः तीक्ष्णदन्तैः सर्गालस्य नाशनम आकुर्वन्। इस वाले वाक्य में तीक्ष्ण दंतैः स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कही पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा मूषकाः कही सर्गालस्य नाशनम आकुर्वन्। इस प्रकार आप अपने इन सभी वाक्यों का प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। सभी वाक्यों के बाद में आप अपना प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, तभी आपके वाक्य प्रश्न निर्माण वाले बनेंगे। इसमें आपका प्रश्न संख्या 7 है। अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रम अनुसारम लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको अपनी कथाक्रम के अनुसार लिखना है। जो आपकी बुक में यहाँ पर रिक्त स्थान बना हुआ है, उसमें आप इनको स्वयं ही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर क्रम संख्या लिखी हुई है, उसकी सहायता से आप इनको स्वयं लिख सकते हैं। मूल्यात्मक प्रश्न, मूल्यात्मक प्रश्न आपको स्वयं ही करने होते हैं। आपको मैं यह प्रश्न केवल समझा रही हूँ जिससे आप इसको आसानी से कर सके। अस्याम कथायाम भवान भवती अपठत यत् यदा मूषकः एकांकी सर्गालं सेवितुं गच्छति तदा सः सर्गालः मूषकं खादति स्म किंतु अन्ते मूषकाः मिलित्वा सर्गालस्य नाशनम आकुर्वन्। आपके इस वाली पंक्ति का अर्थ है अस्याम, अस्याम यानी कि इसमें, कथायाम कथा में, भवान भवती आप, आपठत पढ़ा है, यत माने कि, यदा माने जब, मूषकः चूहा, एकांकी अकेला, सर्गालम सर्गाल को या सर्गाल की, सेवितुम सेवा करने के लिए, गच्छति जाता है, तदा माने तब, सह माने वह, सर्गालः सर्गाल, मूषकम चूहे को, खादति सम खाता था, किंतु, किंतु आपका अव्यय पद है, यह आपका इसी रूप में प्रयोग होगा। अंते, अंत यानी कि अंत में, मूषकाः सभी चूहे, मिलित्वा मिलकर, सर्गालस्य सर्गाल का, नाशनम नाश, आकुर्वन् करते हैं। इस कथा में आपने पढ़ा कि जब चूहा अकेला सेवा के लिए जाता है तब वह सर्गाल उस चूहे को खा लेता है, किंतु अंत में सभी मिलकर उस सर्गाल का नाश कर देते हैं। इसमें आपके 2 प्रश्न इन्होंने बनाए हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। अनेन भवान भवती किम अवगच्छत। यहाँ पर कहने का भाव है कि आप इस कहानी से क्या समझे या आपने इस कहानी से क्या सीखा। भवान भवती मित्रैः सह मिलित्वा किम किम करोति। आप सभी अपने मित्रों के साथ मिलकर क्या क्या करते हैं, यह भी आपको स्वयं ही बताना है, क्योंकि मूल्यात्मक प्रश्न आपको अपना पाठ समझने के बाद स्वयं ही करने होते हैं। गतिविधि, गतिविधि प्रश्न में आपका है अधोलिखितेषु विषयेषु कम अपि एकम विषयम आधृत्य एकां कथां लिखित्वा तस्याः उचितं शीर्षकं लिखन्तु कक्षायां च वाचनं कुर्वन्तु। अधोलिखितेषु कहने से अर्थ है जो इन्होंने नीचे आपके 4 प्रोपकारः, संज्ञे शक्ति, बुद्धि, प्रिय मित्रम, जो आपके 4 इन्होंने विषयेषु विषय दिए हुए हैं, उनमें से आपको कमपि किसी भी एकम विषयम, एक विषय को आदर्त यानी कि स्वीकार करके, एकाम कथाम एक कहानी, लिखित्वा लिखकर, तस्याम का अर्थ है आपका उसका, उचितम उचित, शीर्षकम शीर्षक, लिखन्तु लिखकर, कक्षायाम च और कक्षा में, वाचनम कुर्वन्तु वाचन करना है। यहाँ पर गतिविधि प्रश्न में आपका इन्होंने कहा है कि जो आपके 4 विषय इन्होंने दिए हैं उनमें से आपको एक विषय चुनकर उस विषय पर एक कहानी लिखनी है और उस कहानी का उचित शीर्षक भी आपको देना है और उस कहानी को आपको कक्षा में भी सुनाना है। यह आपका गतिविधि प्रश्न है, यह भी आपको स्वयं ही करना होता है। यहाँ पर आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के व्याकरण के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।